ओम शांति। मैं बीके राजश्री उत्तराखंड से। मैं आज ये बताऊंगी आपको कि मेरा पूजा पाठ करना सब कैसे छूट गया। ठीक है, तो जब बाबा के ज्ञान से पहले की बातें बताती हूँ। व्रत व्रत रखती थी मैं, लेकिन मेरे से रखा नहीं जाता था व्रत, क्योंकि एक तो मैं बीमार थोड़ी ज़्यादा रहती थी, दवाई वगैरह खाती थी। अब डॉक्टर ने तो कहते हैं कि दवाई टूटनी नहीं चाहिए, और बीच में आ गया व्रत तो कहती थी कि अब क्या होगा, अगर व्रत नहीं रखा तो भगवान रूठ जाएंगे। तो ऐसे मन मन में बहुत बातें होती थी, मेरे को मन मन में बहुत बातें होती थी कि ऐसे तो कभी मतलब मैं व्रत व्रत कभी रख नहीं पाऊंगी। मंदिर जाना है, और मंदिर में भी जाना है तो व्रत रखना है, पहले नहाना धोना है, फूल प्रसाद ले जाना है, ये सब होता था। लेकिन अपने तो शरीर साथ नहीं देता था कि ये सब करूं। लेकिन आस पड़ोस वालों को भी देखना रहता था कि हम तो व्रत रखते हैं, ये तो व्रत व्रत कुछ नहीं रखती। लेकिन वो तो मेरा भगवान जानता था कि मैं क्यों नहीं रखती। तो ऐसे मन में बहुत सी बातें होती थी। फिर कभी कभी ये भी मन में आता था, मन में मतलब सोचती थी कि मन में ऐसे ऐसे विचार आते थे कि ये भगवान तो अपने आप तो तस्वीर में बैठे हैं, जैसे देवताओं की फोटो राम की, सीता की, शंकर की दीवालों पे लगा के रखते हैं, तो उनसे ही बातें करती थी कि अपने आप तो सज धज के खूब बैठ गए हो, खूब हीरे मोती पहन के गले में, और बच्चों को कहते हो मेरे लिए व्रत रखो। अब बच्चों से नहीं रखा जा रहा, तो अब बताओ, बच्चे तो परेशान होंगे ना, अपने मन मन में तो दुनिया भर के संकल्प चलते रहते हैं। तो मैंने कहा ये बढ़िया बात है कि भगवान तो अपना आप बैठ गए तस्वीर में, और मेरे को अगर कुछ करवाना है, मेरे से पास करवाना है या दुख बीमारी दूर करवानी है, तो मेरे को इतना किलो भोग लगाओ लाके। मैंने कहा भाई ये भगवान तो ब्लैकमेल करता है हमें। मतलब अपने मन से अपने आप ही बातें होती थी कि ये भगवान तो ब्लैकमेल करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन मेरे को ऐसा था कि मेरे को ऊपर हवाएं सवाएं सी बहुत रहती थी, ऊपरी हवाएं ना बहुत रहती थी मेरे को। तो कोई ऐसा घर भी नहीं होगा जो तांत्रिका घर मैंने छोड़ा ना हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मैं 5 साल हुए मुझे ज्ञान में आए हुए, तो उसके बाद मैं जब भी जाती थी तांत्रिकों के पास, जब मैं ज्ञान में थी, लेकिन मैं बाबा को लेके अपने हर जगह चलती थी। हालांकि मैंने कई मुंडियों में सुना हुआ है कि अब देखो अगर दुख बीमारी है तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, बाबा कहते हैं, है ना। और कोई ऐसी वैसी चीज है तो उसका भी बाबा ने सब चीज का निवारण कर रखा, तांत्रिकों के पास भी जाना पड़ेगा। तो मैं जाया करती थी अपने बाबा को लेके साथ में। तो मैं कई साल परेशान थी, कम से कम 13-14 साल परेशान थी मैं, ऐसी कि मेरे को रातों को नींद भी नहीं आती थी, और मैं परेशान सी रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। तो फिर एक तांत्रिक के पास जाती थी, तो तांत्रिक यूं कहता, जब तुमने ज्ञान ले रखा है, तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ है, तुम ज्ञान में चल रहे हो, कौन सा ज्ञान ले रखा है, तो हम बताते हैं उसे ये ऐसे ऐसे ले रखा। तो कहते हैं जब तुम ज्ञान में चल रहे हो तो भगवान तो तुम्हारे साथ है, तो तुम यहाँ पे क्या करने आते हो। ठीक है, लेकिन फिर वही थोड़ा सा मन में थोड़ी सी वो आ जाती है कि ये कैसे बोल रहा है, हमें तो दुख हो रहा है अंदर से, और ये ऐसे बोल रहा है। लेकिन बाबा साथ रहता था हमेशा, बाबा साथ रहता था, बाबा को हमेशा लेके जाती थी, क्योंकि बाबा ने सब ड्रामा का वो बता रखा है। ठीक है, तो बाबा कहीं नहीं जाने आने के लिए मना करता, लेकिन बाबा कहता है कहीं भी जाओ तो मेरे को लेके जाओ संग में। तो ऐसी मैं लेके जाया करती थी। उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ कि फिर मेरा वहाँ पे मेरा जाना बंद हो गया। 1-2 दिन में और गई हूँ वैसी, तो फिर मैं दोबारा गई नहीं घर ही में। मतलब फिर मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मतलब कि मैं जैसे मेडिटेशन करने बैठती थी तो मेरा थोड़ा शरीर भी बहुत गोल 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 घूमने लग गया, आगे पीछे हिलने लग गया, और थोड़ी सी मतलब आवाज भी मेरी चेंज हो गई। तो मैं सोचती थी ये क्या हो रहा है मेरे को, और रोकने को भी चाहूँ शरीर को कि ये हिल रहा है, तो क्या नाम से वो फिर भी ना रुके। मेडिटेशन करने बैठती थी जब मेरे को खूब जवाई आती थी, और गोल 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 अभी तक मतलब ये मेरे को होता है अभी तक। ठीक, और चाल भी मेरी बदल जाती थी उस समय। तो फिर ऐसा होता था, धीरे धीरे मेरे को आवाज महसूस होने लगी कि कोई शक्ति है जो मतलब अंदर
मेरे को कुछ बताना चाह रही है। तो वो फिर मैं महसूस करती थी। तो ऐसा हुआ कि फिर जैसे कि अंदर आवाज महसूस करने लगी कि हाँ मतलब, क्योंकि मेरा किसी के संग ज्यादा बोलना चालना कुछ नहीं था बाहरी लोगों से, एक बाबा और मैं बस। तो अंदर से कुछ एक महसूस सा होता था कि हाँ कोई अंदर कुछ कह रहा है मेरे को अंदर। तो ऐसी आवाज आती थी कि बेटा अब मैं तेरे साथ हूँ और ये जितने भी गंदे तमीज पहन रखे हैं सब फेंक दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुझे। जब मैं तेरे साथ हूँ तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने सारे जितने भी ऊपर से पैरों तक धागे बंधे थे सब मैंने फेंक दिए। उस दिन की तारीख है और आज की तारीख है कि मैं कोई भी गंदा तमीज नहीं बना हुआ, सिर्फ एक बाबा के लॉकेट के सिवा मेरे शरीर गले में डला हुआ है। तो फिर जैसे मैं शाम के टाइम घर में दीवा बत्ती करना, थोड़ा सा ये भी मतलब अंदर से मन तो करता नहीं था कुछ भी करने का, लेकिन जो घर के परिवार के मेरे साथ रहते हैं, मेरा पति और ये सब कहते थे कि तू तो कुछ भी नहीं करती, दीवा बत्ती कुछ नहीं करती, जब भी तू बीमार रहती है, ये हवाएं सवाएं आती रहती है, दीवा बत्ती शाम को चिराग जलाना चाहिए, ये करना चाहिए। और मेरा मतलब अंदर से बिल्कुल भी इन चीजों का करने का बिल्कुल भी वो नहीं रहता था। तो फिर भी लेकिन करती थी कि वो यूं उनको खुश करने के लिए जलाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा मतलब कमर में दर्द था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी जरा शाम हो गई, अब धूप बत्ती लगा दे थोड़ी सी। तो वो मना करने लग गई और मेरे को पता नहीं क्या हो गया। जब उसने मना करा ना तो मैंने उसको यूं कहा कि क्या मैं अपनी पूजा मैं खुद ही करूंगा क्या। मैंने उसको इतना कहा और मेरी जो स्थिति थी वो अलग ही हो गई। और जैसे कि मतलब हाथ पैर अजीब से हो गए, मेरे को ढीला सा हो गया एकदम शरीर। उस दिन की तारीख और आज की तारीख, अब मेरे से पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम ही देवी देवता हैं। हम अपनी पूजा क्यों करें। अब मंदिर भी है घर में छोटा सा बनाया हुआ, लेकिन कभी भी उधर मैं जाती हूँ तो उनको देख के तस्वीरों को खूब खुश होती हूँ कि ये तो हम ही हैं। तो ऐसे ऐसे फिर मेरी सब कुछ छूट गया, त्योहार वगैरह सब कुछ छूट गया। अब कुछ भी त्योहार आते हैं तो सिर्फ बाबा के साथ होते हैं बस। ओम शांति, ओम शांति।